हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो वी हैव 5 इक्वेशंस विच वी हैव टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देखो जस्ट 2 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट और है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -10, और मुझे ऐड करने पे क्या चाहिए, -3 चाहिए। अब 10 के फैक्टर्स बनाओ, क्या होता है 2 5 होता है, तो आराम से 2 माइनस है ना, मतलब 5 माइनस 2 कर दूँ तो फिर मुझे 3 मिल जाएगा, है ना। तो 5 और 2 ही इसके फैक्टर्स होंगे, 5x 2x -10। अब किसकी कौन सी साइन लेनी है, तो देखो मुझे माइनस का साइन चाहिए ना, तो मैं बड़े वाले को माइनस का दे दूँगी, ठीक है। तो फिर भी -3 मिलेगा, बस अब कॉमन ले लो, क्या आएगा x -5। यहाँ से कॉमन ले लो x -5, एक फैक्टर मिल गया मुझे x + 2, ओके, और दूसरा फैक्टर मिल गया मुझे x -5। दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करना होगा, तो पहले एक फैक्टर को है ना 0 ले लो इक्वल टू, और फिर दूसरे फैक्टर को इज इक्वल्स टू 0 ले लो। देखो फर्स्ट फैक्टर को 0 लोगे तो x इज इक्वल्स टू -2, दूसरे फैक्टर को लिया तो x इज इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, 2x² + x -6 इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई तो -12। फैक्टर्स फाइंड करने हैं और मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, 3 4 ज़ा। अब देखो 3 और 4 से मेरे को 1 मिल सकता है ना, 4 - 3 कर दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ तो आई कैन गेट 1। तो मेरे फैक्टर्स मुझे मिल गए, ठीक है, 4x और यहाँ पे 3x और -6। सी आपको x की जगह पे कुछ ऐसे नंबर्स लेके आने हैं। अब मेरे को प्लस का चाहिए x, तो मैं बड़े वाले नंबर को प्लस दे दूँगी, छोटे वाले नंबर को माइनस। 2x कॉमन ले लो तो x + 2 आ जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो x + 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो एक मिल गया मुझे 2x -3 एंड द अदर फैक्टर इज x + 2 इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, 2x -3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक फैक्टर, दूसरा x + 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे आप, 2x इज इक्वल्स टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 3/2। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। दोनों का सोल्यूशन मिल गया। रूट वाला क्वेश्चन है, पर रूट वाले क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो वो √2 × 5√2, ठीक है। 5 और 2√2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे को मिल रहा है 10, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब देखो 10 के फैक्टर्स बनाना बहुत आसान है, मुझे 7 चाहिए ना, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 + 2 क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। और 10 1 ज़ा भी हो, मतलब और भी ऑप्शंस हो सकते हैं फैक्टर्स के, पर हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे जिससे मुझे बीच वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। तो आजू बाजू के नंबर सेम टू सेम, बीच में क्या लिख दोगे, 5x, और प्लस का ही है सब कुछ, ठीक है। और ऐड ही करना है मुझे, माइनस का कुछ है ही नहीं कि घबराओ। बस अब क्या करोगे, यहाँ पे से क्या कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, √2x + 5। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, या तो √2 कॉमन ले लो, ठीक है। √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2x + 5। कैसे, क्योंकि देखो √2 × √2 क्या मिल जाएगा, मुझे वापस 2 मिल जाएगा। ऐसी चीज़ हमें कॉमन लेनी होती है कि वापस हम उसको मल्टीप्लाई करें तो सेम टू सेम आ जाए, ठीक है। तो एक ब्रैकेट हो गया मेरा x + √2, और दूसरा ब्रैकेट हो गया मेरा √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे, x + √2 इज इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर, दूसरा √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे अब, x इज इक्वल्स टू -√2 और √2x + 5, है ना, √2x क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू -5, सो x इज इक्वल्स टू -5/√2। दोनों आ गए मेरे आंसर्स, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में इफ़ यू वांट क्या कर लो, आप एलसीएम ले लो तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, ये 1/8 इज इक्वल्स टू 0 है। मैंने क्या बोला, एलसीएम ले लो। तो देखो मतलब ये जो 8 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और नीचे सबके नीचे 8 होगा, तो 8 है वो उस साइड पे जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मेरी ओवरऑल इक्वेशन क्या मिल गई मुझे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या करना होता है अब, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, 16 आ रहा है, ऐड करने पे मुझे चाहिए -8। 16 के फैक्टर्स निकालो, क्या आ जाएगा, 4 × 4 हो जाता है, 16 1 ज़ा 2 8 ज़ा, है ना। तो ये सारे, बट मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 4 और 4 से मुझे 8 मिल सकता है, राइट। तो मैं क्या कर लूँगी, दोनों में माइनस के ले लेती हूँ क्योंकि मुझे -8 चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस की साइन रहेगी, क्या कॉमन लोगे, 4x, क्या आएगा अंदर, 4x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 1। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स मेरे मिल रहे, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x इज इक्वल्स टू 1, है ना। अभी मैं फैक्टर्स को सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व कैसे करना होता है, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट इज 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाले को क्या करोगे, 4x इज इक्वल्स टू 1, इस वाले को भी 4x इज इक्वल्स टू 1, तो x क्या आ गया, 1/4। यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी x क्या आएगा, 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करोगे आप, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो 100 आ रहा है और 20 आ रहा है, मुझे माइनस का 20 चाहिए। ठीक है, 100 के फैक्टर्स कभी फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे हम लोग, 10 × 10 कर सकते हो। देखा, मुझे एक ही बार में सारे मिल रहे हैं ना। देखो 10 × 10 कर रहे हो, कर सकते हो। ऐसे ही आप अलग अलग फैक्टर्स देख लेने का कि 5 × 20 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों फैक्टर से हमें मिल सकता है। ओके, सो ऐसे आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिल सकेंगे। 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे दोनों फैक्टर्स क्या आ गए, 10x माइनस 1 और ये भी 10x माइनस 1। क्या करना है अब, सॉल्व करना होगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा भी 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10। ओके, 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10। So we are done with first question. Now moving to next question. हम ये था x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करोगे आप, बहुत इजी है सॉल्व करना। सबसे पहले लास्ट 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल। अब ये नंबर थोड़ा सा बड़ा आया था ना, तो इसके हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि 45 कब आएगा। पहले 2 से हो रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 32 का हाफ 16 और 162, इसका हाफ 16 का हाफ 8, 81। 81 मतलब 3 की टेबल से जाएगा, है ना, या तो 9 9 ज़ा 81। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स मिल गए मुझे, 2 × 2 और 9 × 9। ठीक है, या तो आप 3² भी, है ना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 ऐसे मिले मुझे क्या बनाना है, 45 बनाना है। तो 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 4 ज़ा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 18 × 18 तो भी 45 नहीं होगा, है ना, 18 + 18 36 होता है। तो देखो हम थोड़ा अलग ट्राई करते, मेरे पास ऐसे ऐसे फैक्टर्स है। ठीक है, ओके, तो देखो मैं एक काम करती हूँ, हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, 3 3 × 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54,
ठीक है, 27 2 ज़ा 54। मैंने ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाया और दूसरा मेरा फैक्टर क्या, 2 नंबर और बचे 6। अब देखो इसको चेक करो, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी है ना स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं। 2 2 और 3 लेते हैं। ठीक है, 3 3 3 27, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या होता है 12, है ना 12, और मुझे 45 चाहिए तो आएगा 27 + 12, नहीं 39 ही आएगा। दूसरे कॉम्बिनेशंस अपने को ट्राई करने होंगे ना। लेट्स ट्राई मोर। क्या कर सकते, मुझे ये पता है 9 5 ज़ा 45 होता है ना। तो एक काम करें, 9 को एज इट इज़ रखते हैं, बाकी के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, अब हो गया, अब मुझे फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, 36 और 9। क्या किया मैंने, x² - 36x - 9x + 324 = 0। तो बस आगे पीछे मल्टीप्लाई करके देखो, फैक्टर्स आराम से मिल जाएंगे। x कॉमन लिया तो x - 36, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो x - 36। ठीक है, तो एक आ गया x - 9 और दूसरा आ गया x - 36 = 0 = 0। क्या करोगे आप, x - 9 = 0 एक, और दूसरा क्या x - 36 = 0। तो x = 9, दूसरा आ जाएगा x = 36। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, x² - 55x + 750 ओके = 0। अब मेरे को मल्टीप्लाई करने पे 750 मिल रहा है और ऐड करने पे मुझे -55 चाहिए। वापस क्या करना है, 750 के फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, ऐसे तो 3 करेगा, है ना। 3 कितनी बार में, 250 टाइम्स। सारे फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। 250, 5 5 ज़ा 25, 50, 5 10 ज़ा, फिर 2, है ना 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो देखो क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास एक 2 आया है और 5 की पावर 3 आया है और एक 3 आया है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 55 चाहिए। ओके, देखो 5 5 ज़ा 25 मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और 25 5 ज़ा 125, तो बहुत बड़ा जाएगा नंबर। मैं क्या कर लूँ, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 25 2 ज़ा 50। ओके, मैंने क्या किया, 2 5 ले लिए, 5 5 ज़ा 25 और एक 2 ले लिया। बाकी मुझे और क्या नंबर बचेंगे मेरे पास, एक 5 बचा, एक 3 बचा, 15। तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं हम। ओके, देखो और क्या ले सकती हूँ मैं, आई कैन ट्राई 5 3 ज़ा मैं ले लेती हूँ। ठीक है, एक मैं ले लेती हूँ 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, एक ये फैक्टर हो गया मेरा 30, और दूसरे मेरे पास अब क्या बचा, 5 5 ज़ा, तो ये हो गया मेरा 25। तो ये दोनों को ऐड करने पे 55 मिल सकता है। तो x² - 30x - 25x। देखो अब आपको पता चल रहा होगा कि फैक्टर्स एक्चुअली में ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया और फिर जो मुझे ये फैक्टर्स मिले ना, उसी में छुपा होता है ना। कहीं और से आपको नंबर्स ढूंढने नहीं होते हैं। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस एक मिल गया मुझे x - 25 एक फैक्टर, और दूसरा मिल गया मुझे x - 30 = 0। तो देखो अब कैसे फाइंड करोगे, x - 25 = 0। तो x = 25 एक मिल गया मुझे, और x - 30 = 0। तो x = 30 मिल गया। लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number will be
27 माइनस एक्स। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे सम बोला था, मतलब जो अपना फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27 था। ठीक है, तो अगर मैंने एक नंबर को एक्स मान लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। और फिर बोला द प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो। फर्स्ट मेरा एक्स है, सेकेंड मेरा 27 माइनस एक्स है। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब क्या करना है, सारे है ना, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो सबको उस साइड पे ले जाओ। तो ये बन गया मेरी इक्वेशन। जैसे इक्वेशन मिल जाए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्व करनी है इक्वेशन। मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई 182, और बाकी मुझे ऐड करने के बाद 27 चाहिए। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई नीड -27। तो देखो अब क्या करोगे, 182 है राइट, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 से तो डिविजिबल हो ही रहा है, 91 है, मतलब क्या 7 की टेबल्स में 13 टाइम्स, 7 13 सा और 13 1 सा। तो ये मेरे को फैक्टर्स मिल गए। एक तो मिला मुझे 2, एक मिला 7 और एक मिला 13। ऑलराइट, अब क्या करोगे, आप बस इन फैक्टर्स से मुझे कैसे भी करके 27 चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे तो 182 ही आएगा, पर मुझे ऐड करने पर 27 चाहिए। तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, एक बार मैं ऐसा कर सकती हूँ, 2 3 है ना, 13 2 ज़ा 26, 26 इंटू 7, तो मुझे नहीं मिलेगा 27। तो अगर मैं फर्स्ट दो नंबर को कर लूँ 14 इंटू 13 है ना, तो 14 प्लस 13 क्या हो जाता है, 27 हो सकता है। तो मुझे अपने नंबर्स मिल गए, -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। बस एक बार कॉमन ले लो, x माइनस 14 है ना, 13 कॉमन तो x माइनस 14, फिर एक फैक्टर मिल गया मुझे x माइनस 13 और दूसरा मिल गया x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करना होगा, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 13, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 14। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो कंसेक्यूटिव के बारे में मैंने पहले भी बताया था, है ना, जैसे 3 और 4 मतलब एक के बाद दूसरा। तो एक लेट कर लेते हैं, लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x and the second positive integer be x प्लस 1। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव की बात की है, और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यही होता है कि एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 है, एक अगर x प्लस 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो मतलब देखो पहले इनका स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, और उनका सम किया। ठीक है, स्क्वायर हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो ये आ गया इसका इक्वेशन। कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लो। ये फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स में पूछ लेना। दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो इस साइड पे आएगा तो 365 इज इक्वल्स टू 0, तो -364, 2x और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस। अब इसमें से देखो 2 कॉमन निकल सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x 2 कॉमन, 18 182 इज इक्वल्स टू 0। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हमने सेम टू सेम ऐसा ही किया, याद आ रहा है। 182 के मैंने फैक्टर्स फाइंड किए। कैसे फाइंड किया, 2 का आधा 91, फिर मैंने बोला 7 13 13 1 जा, राइट। तो ये फैक्टर्स मुझे मिले थे 2 7 13। फिर मैंने क्या बोला, इन दोनों को साथ में ले लो 14 और 13, तो आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे, वहाँ पे अपने को 27 चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए।
क्या करेंगे हम, 14x, ठीक है, और -13x, -182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x कॉमन तो x -14, यहाँ पे -13 कॉमन तो x +14, एक फैक्टर मिलेगा x -13, दूसरा मिलेगा x +14 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे, x -13 इज इक्वल्स टू 0 और x +14 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 13, x इज इक्वल्स टू -14, ठीक है। अब आप है ना जो भी लेना चाहो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो वैसे तो x की वैल्यू 13 ही होगी और x +1 की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू 40। राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए ड्रॉ कर लेती हूँ। फिर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हाइपोटेनियस हमको दिए 13 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है और बेस फाइंड करना है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल आता है हमारे पास एक रिजल्ट तो हमें याद आ ही जाना चाहिए। व्हाट इज़ दैट रिजल्ट, इट इज़ अबाउट कि जो भी हमारा हाइपो का स्क्वायर है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, इट इज़ इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, ओके, ठीक है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज़ हमको दी है, द आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक चीज़ को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, मैं बेस को x ले लेती हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ को लोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 7 मीटर तो x +7 हो जाएगा। लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल be x and the altitude of the right triangle be, क्या है देखो, altitude of the right angle triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से वो 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। तो ये उसका एल्टीट्यूड हो गया। फिर अब हम लोग को क्या बोला है, दी हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस, है ना। ये जो थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ना, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम का हमें अप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। बस अब हाइपोटेनियस तो मेरे को 13 दे दिया है तो 13 का स्क्वायर, बेस मैंने x लिया था ना तो x का स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास x -7 का स्क्वायर, बस x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो ना, x -7 x स्क्वायर -14x और प्लस 49 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उस अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x एज इट इज़ प्लस 49 एज इट इज़, और वो इस साइड पे आ जाएगा तो 169 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो और आगे सॉल्व करो, 2x स्क्वायर -14x एज इट इज़। अब यहाँ पे माइनस देखो 9 में से 9 तो 0, 4 है ना, 6 में से 4 तो 2 तो 120, ठीक है, 120 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। क्या लग रहा है अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे को 60 के फैक्टर्स फाइंड करने और मुझे है ना -60 चाहिए और -7x चाहिए। तो देखो 6 टेंजा है ना, तो मुझे कहीं से भी क्या 7 नहीं मिलेगा। और क्या कर सकती हूँ 60 के लिए मैं, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, 12 5 ज़ा
12 5 ज़ा 60 होता है, राइट। तो आराम से मैं, है ना, 12 माइनस 5 कर लूँ तो आराम से 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने माइनस का क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक्चुअली में माइनस का चाहिए था, बड़ा नंबर, इसलिए। तो बस अब कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक आ गया मेरे पास x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर। दूसरा आ गया मेरे पास x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बस अब x इज इक्वल्स टू माइनस 12 आ जाएगा, मतलब माइनस 5 आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब देखो, है ना, तो अब बेस है वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वाले ऑप्शन को हम लोग है ना, डिस्कार्ड कर देंगे अब, है ना। सो दी बेस क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12। ओके, और हमारा जो है ना 12 सेंटीमीटर। देन दी एल्टीट्यूड इज x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 इट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना मेरा, इसका बेस मिल गया मुझे 12 और इसका एल्टीट्यूड मिल गया मुझे 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन में ऐसा बोला, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स मेड या प्रोड्यूस्ड ना, प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। फिर देख नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है ना, इससे हमें एक वेरिएबल पता चल गया कि एक कोई चीज़ है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमें फाइंड करनी है वो x है। दूसरी क्या चीज़ है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नेक्स्ट चीज़ बोली इन लोगों ने एंड। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article okay produced in a day is, है ना, वो कितना है कॉस्ट, 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, 2x, और उसमें 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ओके, अब देखो क्या करोगे आप, टोटल कॉस्ट क्या होगा, है ना। टोटल कॉस्ट के लिए मैं आपको एक बार फॉर्मूला बताती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ का टोटल कॉस्ट कितना होता है। थोड़ा सा कलर चेंज करते, देखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू जितने, है ना, जो भी पैसे लगे कॉस्ट के, और उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स बने, एक का कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट क्या था, 2x प्लस 3, और ये कितना था, x इज इक्वल्स टू क्या था, 90। इसको मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमको सॉल्व करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड तो पता ही चल रहा है। क्या करोगे अब आप, है ना, दोनों को लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई,
90 टू ज़ा 180 और मुझे प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। एक बड़ा नंबर है और उसको हम लोग को ऐसा कुछ लाना है कि प्लस करने या माइनस करने पे मुझे 3 मिले। अब 180 के सारे फैक्टर्स आप लिखो ना। वैसे तो 180 एक ईजी नंबर है। सबसे पहले हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 लेंगे तो 90 है ना, आधा करते जाना है। वापस 2 लिया तो 45 आया। वैसे ही मेरे को अब 3 लेना पड़ेगा, है ना। 3 15 सा 45। अब 3 वापस लो, 5 और 5 लिया तो 1। तो अब ये सारे नंबर्स है। अब फैक्टर्स मुझे बनाने हैं। देखो नंबर क्या है, 2 2 3 3 और 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे तो 180 मिलेगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 3 का हो, ठीक है। देखो क्या कर सकती हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये 9 नहीं हो सकता। 2 है ना, 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो अब 15 और 12 का डिफरेंस क्या आ सकता है, आराम से 3 आ जाएगा। ओके, बस हमें दो नंबर पता चल जाने चाहिए। फिर आप नंबर्स को यहाँ पे लिख दो कि 15 और 12। बाकी नंबर्स के साइन वाइन में कोई डिफरेंस नहीं। अब मेरे को प्लस का चाहिए तो मैं बड़ा वाला प्लस का ले लूँगी, छोटा वाला माइनस का ले लूँगी, ठीक है। तो आराम से 3x आ गया मुझे। अब क्या करना है ना, इसमें से कॉमन निकालो। x ही कॉमन निकलेगा तो 2x + 15, ओके। और यहाँ से क्या फैक्टर मिलेंगे हमारे पास, क्या कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। 6 कॉमन आ रहा है, ओके। तो देखो यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचेगा अंदर, 2x और यहाँ पे बचेगा +15 = 0। तो एक फैक्टर मिल गया मुझे x - 6, दूसरा फैक्टर मिल गया मुझे 2x + 15 = 0। अब क्या करोगे आप, x - 6 = 0 फर्स्ट फैक्टर, 2x + 15 = 0 नेक्स्ट फैक्टर। तो x = 6 ये मेरा आ गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या आएगा, 2x = है ना -15, तो x = -15/2। दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे हम, मेरे को पता चल गया कि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। कॉस्ट है ना, टोटल जो भी है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आर x = 6, the cost of प्रोडक्शन ना, एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कितनी होती है एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2x + 3, ठीक है। तो 2 × 6 + 3, 12 + 3 15 रुपीज़।